नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद रितेश पे। और मैं ऋतिक गुप्ता आप लोग का स्वागत करता हूँ आज के हमारे अमेजिंग सेशन में, जो कि बच्चों केमिस्ट्री का सेशन हो रहा है। आज के क्लास में बच्चों केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस है ये आपके पैरामेडिकल बीसीसी और साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग के भी अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो बच्चों आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन वाली बात है। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन देख लीजिए बच्चों। हम लोग का बच्चों क्या हो रहा है कि जुनून बैच करके एक बैच आने वाला है। ठीक है बच्चों, जुनून बैच करके एक बैच आने वाला है। जुनून बैच इसका नाम है। ये 2024 के एग्जामिनेशन के लिए, 2024 अब आ चुकी है। ओके, तो 2024 के अंदर जो भी बीएससी नर्सिंग की एग्जामिनेशन होगी, बीएससी नर्सिंग के एग्जामिनेशन के लिए है। ये बीसीसी एग्जाम बीएससी नर्सिंग के लिए है बच्चों। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, वीडियो क्लास मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, और जितने भी आपके जो बीसीसी के टॉपिक्स होते हैं, जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको इन डिटेल अच्छे से बताया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। जितने भी टॉपिक्स है सब अच्छे से बताया जाएगा, सबसे कवर अप कराया जाएगा। वीकली टेस्ट हो गया, डब क्लास हो गया, कंप्लीट नोट हो गया, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, सारा का सारा कुछ कराया जाएगा। और इस बैच की एक खास बात यह है कि इसमें क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स पढ़ाते हैं। जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, उसी तरह आपको एक फिजिक्स के भी टीचर मिलेंगे और एक बायो के भी टीचर मिलेंगे। साथ ही साथ क्या होगा कि आपका जो पूरा का पूरा कोर्स है वो बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से कराया जाएगा। ओके, सो कोर्स की ज़्यादा जानकारी के लिए आप हम लोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से कोर्स को एनरोल कीजिए। और साथ ही साथ स्टडी विद रितेश ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। ये आपका हम लोग का ऐप बच्चों प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाता है। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और ऐप खोल के आपको ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्पेशल ऑफर के तहत ये जो हमारा 1000 के आसपास का कोर्स है वो अभी आप 500 में इनरोल कर सकते हैं। 500 रुपीज़ कोर्स की फ़ी हो है। ठीक है, 500 रुपीज़ कोर्स की फ़ी है, उसको आप इनरोल कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए बच्चों, इसको इनरोल कीजिए। ओके बच्चों, तो चलिए आज हम लोग अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सेशन है उसको देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। हाँ, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देखिए क्या है। निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट कौन सा है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है सब में से? बताइए, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा होगा वही तो सबसे शक्तिशाली होगा। तो देखिए इस चारों में, देखिए चारों में करना क्या है। इस चारों में जो दिख रहा है, जैसे यहाँ पे सल्फर दिख रहा है, यहाँ पे बोरोन दिख रहा है, यहाँ पे फास्फोरस दिख रहा है और यहाँ पे फास्फोरस दिख रहा है। इस चारों में से देखिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसका आता है? जिसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बनाइए इसको बच्चों। पहला सवाल है, पहला सवाल बनाइए। अच्छा सवाल है, बनाइए बच्चों। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट कौन है? यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बच्चों? सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा बच्चों, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +6 आएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा। यहाँ पे कितना होगा कि ये जो बोरॉन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +2 आएगा आपका। ठीक है, यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आपका? +5 आएगा। ठीक है, और इधर सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा आपका? +5 आएगा। ठीक है, ये आपका कितना होता है यहाँ पे? -8, 8 - 3 कितना होता है? और 6 7 8, हाँ +5 आएगा। ठीक है, +5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आ रहा है, लेकिन सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा बच्चों। देखिए सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे ई हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सल्फर का सबसे ज़्यादा है, +6 है। तो बच्चों ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण एजेंट कौन सा है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है बच्चों? तो ई हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा बच्चों, ई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए ई हो जाएगा।
सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ए हो जाएगा। देख लीजिए बच्चों। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे बनाइए। यहाँ पे क्या है, रुकिए, यहाँ पे क्या है, CrCO6 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? जो ऑक्सीडेशन नंबर CrCO6 में आपका Cr का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0 है, +2 है, -2 है, +6 है। सेकंड क्वेश्चन को बनाइए बच्चों। दूसरा नंबर सवाल को बनाइए। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, एक बार आपका BCC एग्जामिनेशन में भी आ चुका है, BCC एग्जामिनेशन के अंदर अपेयर कर चुका है। CrCO6 में क्या होगा? Cr का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा बच्चों? बनाइए। क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा, 0 ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कैसे हो जाएगा? देखिए CrCO6 है, CrCO6 है बच्चों, CrCO6 है। तो यहाँ पे देखिए कि आपका CO का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस पूरे को आप सॉल्व कीजिएगा, x को यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर Cr का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व होगा। याद रखिए बच्चों, जो CO होता है, CO का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो क्या होता है? 0 के आसपास होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BCC में आया हुआ है। 0 हो जाएगा, 2 का आपका ए हो जाता है। ठीक है, बनाइए। अगला सवाल देख लीजिए बच्चों। ये क्वेश्चन तो आप लोग बनेगा ही आपसे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाइए बच्चों। इस क्वेश्चन को बनाइए। K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? जो Cr है, जो क्रोमियम है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है बताइए? K2Cr2O7, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कीजिए, पहले सॉल्व करके आंसर निकालिए। ऑक्सीकरण संख्या बताइए, ऑक्सीकरण संख्या, जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको बताइए, क्या हो जाएगा? ठीक है बच्चों, देखिए पोटासियम का 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। क्रोमियम को क्या मानेंगे? x मानेंगे। ठीक है, 2x मानेंगे बच्चों। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 इंटू कितना होगा आपका? 7 होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x, और यहाँ पे -14 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 12 हो जाएगा, और x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, कितना आएगा? 6 आएगा। सॉल्व करके क्या आएगा? 6 आएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बी हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बच्चों। जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्रोमियम का, जो Cr होता है बच्चों, उसका ऑक्सीकरण संख्या आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, बी हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों लोग हम लोग के सेशन को लाइक कीजिए। ठीक है, हम लोग के जो सेशन है आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लाते हैं, तो इस सेशन को लाइक करते रहिए साथ में। ठीक है, लाइक करते रहिए बच्चों। ठीक, क्योंकि इस टाइप का जो सिंपल सवाल होता है, ये आपका क्या होता है कि एग्जाम में आता है। ठीक, कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, कुछ कुछ आपके आसान भी होते हैं, तो इसको बनाइए। 3 का आपका बी हो जाएगा। इस तरह से सामने सोल्यूशन आपका लिख दिए हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों। अगला सवाल क्या है? ठीक है, अगला सवाल आपका क्या है? अगला सवाल क्या है? रिडक्शन नेवर इन्वॉल्व, कटौती में कभी शामिल नहीं होती। रिडक्शन नेवर इन्वॉल्व, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लाभ, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, इलेक्ट्रॉनों की हानि, या फिर डिक्रीज इन वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट। चारों में से क्या होगा? रिडक्शन में क्या होता है बताइए? जो रिडक्शन प्रोसेस होता है, पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या होता है बच्चा? ये बच्चों, रिडक्शन में आपका क्या होता है? आप लोग तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पढ़े होंगे रेडॉक्स रिएक्शन में, 11th क्लास का चैप्टर में। तो इसको बनाइए कुछ बच्चों। चौथा नंबर सवाल को क्या होगा? ठीक है, चौथा नंबर सवाल को बनाइए।
बनाइए बच्चों, क्या होगा? रिडक्शन में क्या नहीं होता है? देखिए, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, जब इलेक्ट्रॉन बच्चों निकल जाता है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो आपका क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कौन नहीं होता है, कौन नहीं होता है, तो ये तो आपको होता ही है, ये वाला प्रोसेस होता ही है। तो ए ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन आपका नहीं होगा। बी सी डी में से क्या लगता है आपको? ठीक है, यहाँ पे बच्चों सी हो जाएगा, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन में होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन की हानि जो होती है ना, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारे बच्चे लोग देखिए कि रिडक्शन में क्या हो जाएगा आपका? रिडक्शन में आपका ऑक्सीडेशन नहीं होता, ऑक्सीडेशन में आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में होता है बच्चों। तो सी हो जाएगा। सही बच्चे देख लीजिए, सी हो जाएगा, ठीक है। सी हो जाएगा, सी। देखिए बच्चों, सी हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, अगला सवाल, अगला सवाल देखिए। H4IO6 की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए H4IO6 में, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन का निकालिए आप लोग बच्चे, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ मेंशन कर लीजिएगा, आयोडीन का पूछ रहे हैं। आयोडीन का ऑक्सीकरण स्टेट निकालिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए बच्चों। 5 का बनाइए, जल्दी से बनाइए। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। बनाइए बच्चों, बनाइए बच्चों। आयोडीन का क्या होगा? हाइड्रोजन का है तो ये 4 होगा, आयोडीन के लिए x ले लेंगे और इसको -2 इंटू कितना ले लेंगे? 6 ले लेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? x + 4 - 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 12 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ पे +8 आना चाहिए। देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे +8 आना चाहिए बच्चों। 8 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 8 ऑप्शन में ही नहीं है, तो ई ऑप्शन एक बना लेते हैं, यहाँ पे +8 कर लेते हैं। 8 ऑप्शन ई में ही नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है कि ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, ऑप्शन में है नहीं, तो ई हो जाएगा इसका, इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं था इसलिए आपका ई हो जाएगा बच्चों, ई हो जाएगा। +8 आपका आएगा यहाँ पे। इसको जब सॉल्व करेंगे 4 + x, आयोडीन के लिए x मानेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन का तो 1 होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए, ये क्या होता है? +1 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों? -2 होता है। तो ये ऑक्सीकरण से स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसी को अप्लाई करके बनाते हैं बच्चों, उसी को अप्लाई करके बनाते हैं। तो ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। Fe3O4 में लोहे की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट, रेडॉक्स रिएक्शन से भी आज बहुत सारा सवाल है। आज का जो सेशन का सवाल है रेडॉक्स रिएक्शन से ज़्यादा है आपका। Fe3O4 में आपका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालिए तो क्या होगा बच्चों? बनाइए इसको, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बनाइए, ठीक है। बनाइए 6 नंबर।
ये भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, बीएससी नर्सिंग में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीएससी नर्सिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए। ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, ठीक है, जो ऑक्सीकरण संख्या है उसको निकालना है। बनाइए, इसमें क्या हो जाएगा, ये 3x होगा, इसको 3x मान देंगे, प्लस -2 इंटू कितना मानेंगे, 4 मानेंगे, इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8/3 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा इसको, सब मैथमेटिकल पार्ट है, मैथमेटिकल पार्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8/3 होगा, 8.3 होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका 8/3 आ जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों का आ भी रहा है, चलिए अच्छा बात है, सी ऑप्शन आ भी रहा है, ये अच्छी बात है। यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये सब आपका एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ये नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, ये सब क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, 7 नंबर सवाल। देखिए, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक में एनम का उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होता है, मतलब मैक्सिमम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सभी में निकालिए तो एमन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। 7 नंबर बनाइए, 7 नंबर को बनाइए बच्चों, 7 नंबर को बनाइए, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनाइएगा बच्चों, एमन का ऑक्सीकरण स्टेट निकालिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे +7 आएगा। सॉल्व करके देख लीजिए, सॉल्व करके +7 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे +4 आएगा, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी +4 आएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे +2 आएगा। तो बताइए एमन का ऑक्सीकरण स्टेट है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, चारों में से किस में ज़्यादा है, फिर से देख के बताइए। ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये हो जाएगा, +7 आपका हो जाएगा। सभी का आप ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, जो ऑक्सीकरण संख्या होता है मैथमेटिकली निकालिए, उसको सॉल्व करके बनाइए, आपका क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 7 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, 7 आ जाएगा, 7 आ जाना चाहिए, ठीक है, 7 है। बॉन्ड ऑर्डर N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है,
N2 का बॉन्ड ऑर्डर बताइए। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रही है 8 नंबर, बॉन्ड ऑर्डर से है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का एक चीज़ बताए थे आपको। ये क्या कीजिए, आप इलेक्ट्रॉन का संख्या को कैलकुलेट कीजिए और यहाँ से सामने टेबल से बना दीजिए। ये टेबल आपका नीट में भी काफ़ी बार पूछा जाता है, नीट में भी इस टाइप का टेबल इंपॉर्टेंट होता है। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना बहुत ईजी है। बताइए N2 है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो N2 का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 के लिए बच्चों क्या है, 3 है। देखिए 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो ऑक्सीकरण संख्या होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप निकाल लीजिए, सिंपल। ये ट्रिक हम बार बार भी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वीडियोस में भी बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक डिस्कस कर चुके हैं। तो वही बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक है बच्चों, इसमें 3 हो जाएगा, प्लस 3 आपका आ जाता है। ठीक है बच्चों, 3 आ जाता है। ठीक, अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हैं, कुछ बच्चे पूछ भी रहे हैं। निकालते हैं तो उसको तो काफ़ी डिटेल में निकाला जाता है, पूरा कैलकुलेशन करके बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करके निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए कौन सा इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, थोड़ा सा बताइए कौन सा इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बताइए निम्नलिखित में से किस जोड़े का आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कौन सा आपका आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ABCD में। बनाइए इसको 9 नंबर, 9 नंबर सवाल बनाइए। कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन हो, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन हो। जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। उसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए Na प्लस है, तो Na प्लस का मतलब कितना हो जाएगा, Na प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन होगा। और Mg कितना है, Mg प्लस 2 है। Mg क्या है, प्लस 2 है। इसमें भी क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे लोग का आ भी रहा है, 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, Na प्लस और Mg प्लस प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इस दोनों में आपका बात करें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की याद करें तो आपका दोनों में 10 10 होता है। दोनों में बच्चों क्या होता है, दोनों में आपका 10 होता है। तो इसमें भी 10 होगा और इसमें भी 10 होगा। ठीक है, दोनों में आपका 10 हो जाएगा। सी भी सॉल्व कर सकते हैं, डी भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ए आ जाएगा सिंपली। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। हाँ, ये सवाल अच्छा है आप लोग के लिए, बनाइए। एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी का सवाल है, किसका आकार पिरामिडल है। बताइए पिरामिडल सिर्फ किस में होगा। बनिए बनिए, किसका है आपका। किसका होगा बच्चों, ये PCl3 का होगा। पिरामिडल बी हो जाएगा बच्चों, PCl3 होगा। ठीक है, इतना तो आपको पता ही नहीं चाहिए। जो PCl3 होता है उसका बच्चों क्या होता है, पिरामिडल शेप होता है। ठीक है, कुछ लोग SO3 कह रहे हैं, SO3 नहीं होगा बच्चों, PCl3 होगा। ठीक है, और ये दोनों भी नहीं होगा, ये दोनों भी आपका नहीं होगा बच्चों, C और D नहीं होगा, B हो जाएगा बच्चों। जो PCl3 है ना बच्चों, PCl3 आपका हो जाता है। PCl3 हो जाएगा।
बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, आइए। IF7 का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए क्वेश्चन बनाइए, केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। IF7 जो होती है, IF7 की संरचना है यहाँ पे, उसके बारे में है, बताइए। द स्ट्रक्चर ऑफ IF7, हाँ यहाँ पे है। IF7 की संरचना कैसी है बताइए। IF7 जो है इसकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर IF7 का बताइए क्या है। आई का मतलब क्या होता है, आयोडीन होता है। एफ का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन होता है। बताइए बच्चों, ABCD में से क्या हो जाएगा। पहले लिख देते हैं, ये BCC में आया हुआ सवाल है, BCC के अंदर आया हुआ सवाल है और NCERT का क्वेश्चन ही है, NCERT का क्वेश्चन है। NCERT में बार बार आपका रिपीट होते रहता है। तो IF7 का क्या होगा बताइए। IF7 क्या हो जाएगा। बताइए बताइए बताइए। पेंटागोनल बाई पिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल, क्या हो जाएगा दोनों में से। IF7 है। देखिए सबसे पहला बात कि ऑक्टाहाइड्रल तो नहीं होगा, ऑक्टाहाइड्रल नहीं होगा तो एक्टोहाइड्रल को काट देते हैं। ऑक्टाहाइड्रल किस में होता है, 6 वाले में होता है, या 7 वाला है। तो ABC में आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका ज्योमेट्री के द्वारा निकाल के देखिएगा, ये क्या होता है, ऑप्शन E हो जाएगा बच्चों, E ऑप्शन हो जाएगा। ये होता है पेंटागोनल बाय पिरामिडल होता है, ठीक है। पेंटागोनल बाय पिरामिडल अरेंजमेंट होता है IF7 का। इसमें 7 आपके फ्लोरीन होते हैं, 7 आपके फ्लोरीन बॉन्ड होते हैं अलग अलग लोकेशन पे। IF7 आपका किस में दिया हुआ है, NCERT के अंदर दे रखा है। ये NCERT अगर अच्छा से 11th क्लास का केमिकल बॉन्डिंग पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा, आपका ये आ जाता है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल आ जाता है, ठीक है। इसका शेप आप निकाल सकते हैं ज्योमेट्री से, जो भी ज्योमेट्री है उसके अकॉर्डिंग आप शेप निकाल सकते हैं। शेप निकालना भी आसान है बच्चों, ठीक है, ज़्यादा नहीं है इसमें। पेंटागोनल बाय पिरामिडल होगा। अगला सवाल देखिए 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर क्या है, PCl3 का आकार क्या है, जो बताइए। PCl3 का आकार बता दीजिए। सबसे क्या सकते हैं, मोस्ट कॉमन सवाल जो हर साल BCC के अंदर आता है, बार बार जो कॉमन सवाल जो बार बार रिपीट होते रहता है, उस सवाल को दे रहे हैं हम। PCl3 का आकार क्या है, शेप ऑफ PCl3 आपका क्या है, प्लेनर है, लीनियर है, स्क्वायर प्लेनर है या नन है, चारों में से क्या हो जाएगा बताइए बच्चों। आप लोग सेशन को लाइक भी करते रहिए, वीडियो को लाइक भी करते रहिए साथ में, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करते रहिए, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। क्या हो जाएगा बताइए। लीनियर तो नहीं होगा बच्चों, बी आंसर कर रहे हैं, बी तो नहीं होगा, ठीक है। बी तो नहीं होने वाला, डी भी आपका नहीं होने वाला। ए या सी में से ही कोई है, नहीं तो ए है नहीं तो सी है, बताइए क्या है। सही आंसर है प्लेनर, ई हो जाएगा बच्चे। PCl3 का इस तरह का शेप होता है, देखिए फास्फोरस इधर होता है, 3 क्लोरीन इस तरह से होता है, और इस तरह से आपका क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है बच्चों, प्लेनर बना लेता है। PCl3 होगा, देख लीजिए आगे PCl3 होगा, ठीक है, प्लेनर हो जाता है बच्चों, ठीक है। काफ़ी लोग का सही जवाब भी आ रहा है बच्चों, प्लेनर हो जाता है 12 नंबर का PCl3 का जो आकार है, ठीक। तो ये आपका आते रहता है। अगला देख लेते हैं, ये बताइए, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक। कौन सा अम्ल प्रोटीन अणुओं का निर्माण खंड है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल कौन सा होता है, जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन जो होता है वो कौन सा होता है। फैटी एसिड होता है, अमाइनो एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। चारों में से क्या होता है आपका, फैटी है, अमीनो है, फॉर्मिक है, एसिडिक है, कौन सा आपका एसिडिक होगा। प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक, प्रोटीन 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 प्रोटीन,
क्या होगा बच्चों बताइए। बताइए क्या हो जाएगा बच्चों। बहुत सही जवाब है, बी हो जाएगा, अमाइनो एसिड हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा अमाइनो एसिड। प्रोटीन का आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग पढ़े भी होंगे थ्योरी में, बेसिक भी जानते होंगे 9-10 से ही, कि जब भी प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन किसकी वजह से बनता है, अमाइनो एसिड की वजह से बनता है। बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है प्रोटीन का, अमाइनो एसिड होता है बच्चों, बी हो जाता है बच्चों, बी हो जाता है, अमाइनो एसिड होता है यहाँ पे, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अगला सवाल देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मेटल क्या करता है, जो मेटल होता है बच्चों, मेटल क्या करता है, कटायन बनाने के लिए क्या करता है। जैसे कोई मेटल है, जैसे Na है, Na प्लस बनाने के लिए क्या करेगा, Na जैसे है वो Na प्लस बनाने के लिए क्या करेगा बताइए। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, लूज करेगा या शेयर करेगा। बताइए चारों में से क्या हो जाएगा। जैसे कोई मेटल है, मेटल से कटायन बनने के लिए, जैसे Na प्लस स्टेट में जाने के लिए क्या बनता है, क्या होता है बताइए। क्या होगा, लूज हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। देखिए मेटल क्या करता है, मेटल आपका इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, बाहर निकलता है, बाहर हो जाता है। अब बाहर होने को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर देना, यानी ढीला हो जाना, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, मेटल आपका क्या करेगा, लूज करेगा, धातुएं जो है यहाँ पे लूज हो जाएगा। फिर है आइसोमर ऑफ कार्बन, कार्बन का आइसोमर कौन सा है बताइए। आपके लिए अच्छा सा सवाल है, कार्बन का आइसोमर, ये तो बता ही दीजिए, ये मत छोड़िए, ये क्वेश्चन तो आना ही आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, जिनको भी आइसोमर पता होगा, आइसोमर का थ्योरी से बताइए क्या हो जाएगा इसमें। क्या हो जाना चाहिए बताइए, व्हाट विल द आंसर, क्या हो जाना चाहिए। कार्बन जानते हो ना, कार्बन क्या होता है, कार्बन का 3 आइसोमर होता है, कार्बन का 2 आइसोमर होता है। एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 13 और एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 14, ये दोनों क्या होता है, आइसोमर ही होता है। ठीक है, आइसोटोप लिखना चाहिए, आइसोमर गलती से आ गया, आइसोटोप है बच्चों, आइसोटोप, आइसोटोप होगा बच्चों, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, आइसोटोप होगा, आइसोमर बता दिया गया है, आइसोटोप होगा बच्चों। यहाँ पे सी हो जाएगा बच्चों, बोथ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बोथ हो जाएगा। कार्बन का जिसका मास नंबर 13 और कार्बन जिसका मास नंबर 14 दोनों होता है, तो कार्बन का जो आइसोमर आपका मतलब आइसो टोप होता है वो आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। दोनों आपका हो जाता है, दोनों उपलब्ध आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, दोनों आंसर आपका हो जाएगा बच्चों। ठीक, फिर अगला सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या है, तत्विक अवस्था में किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। जो ऑक्सीकरण संख्या होती है ना, जो एलिमेंटल स्टेट की बात करें, जो एलिमेंटल स्टेट होता है उसमें परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है बताइए। ये तो इजी है, मोस्ट इजी सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है ये, एनसीईआरटी से आया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है, वहाँ से उठ के आया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है, बनाइए इसको।
बताइए बताइए, एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? बी होगा, 0 हो जाएगा, बी होगा बच्चों। ठीक है, जब भी देखिए ऑक्सीकरण संख्या की हम लोग बात करें, किसी भी जो एलिमेंट होती है, कोई भी एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो हमेशा आपका क्या होता है? 0 ही होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट आपका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेचुरल ऑक्सीडेशन नंबर जिसको कहते हैं वो आपका 0 होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अगला सवाल है यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए यहाँ पे क्या है कि H3PO4 में P की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ये बना दीजिए, ये बता दीजिए आप। P का क्या है ऑक्सीकरण संख्या? अरे ये क्या हो जाएगा? H3PO3 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 होगा, फास्फोरस को x मानेंगे, -2 इंटू 3 होगा बच्चों, इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पे क्या होगा? x -6 + 3 इक्वल टू 0। और x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू आपका +3 होगा। ठीक है बच्चों, तो c हो जाएगा, c ध्यान रखिएगा, यहाँ पे c हो जाएगा, c होगा आंसर। यहाँ पे 3 हो जाएगा, +3 आपका आ जाएगा। जो ऑक्सीकरण संख्या होता है फास्फोरस का वो आपका क्या हो जाएगा? 3 के आसपास हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए बच्चों, देख लीजिए इसको, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन है, बेंजीन रिएक्ट विथ आयोडीन। बेंजीन जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बताइए? बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग बना सकते हैं, बनाइए 18 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल बनाइए बच्चों कि बेंजीन जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। बनाइए बनाइए। क्या हो जाएगा? बेंजीन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं बेंजीन, इसको बोलते हैं बच्चों बेंजीन। जब ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो याद रखिएगा बच्चों क्या बनता है? आइडोबेंजीन बनता है। यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन दिया हुआ है, आइडोबेंजीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन दिया हुआ है, ब्रोमीन थोड़ी जुड़ जाएगा, ब्रोमीन और क्लोरीन तो आके जुड़ नहीं सकता। आयोडीन के साथ रिएक्शन करा रहे तो भले दूसरा क्यों जुड़ेगा, तो आपका क्या होगा? ए हो जाएगा, याद रखिए ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। अगर देखिए बॉन्ड ऑर्डर सीओ का, देखिए बॉन्ड ऑर्डर से फिर से एक अच्छा सा सवाल आ गया, बनाइए। सीओ है, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, 6 8 कितना होता है? 14 होता है, 14 होता है। बताइए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका दे रखा है, ये भी आपको बता दी हम आपको। 14 के लिए किस में हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? 19 का क्या हो जाएगा? सीओ का ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी ऑप्शन तो नहीं होगा बच्चों, चलिए डी तो कट गया आपका, ए बी सी में से कोई होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा।
ठीक है। ए होगा, बी होगा, सी होगा। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, हम बताए थे ना जिसका आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 होता है उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। ये चीज़ बता चुके हैं, नया चीज़ नहीं है, छोटा सा चीज़ है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 होता है वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पे, बताइए। 3 हो जाएगा। इसमें देखिए बॉन्ड ऑर्डर N2+ बताइए, N2+ का बॉन्ड ऑर्डर कहाँ गया यार। यहाँ पे देखिए N2+ का बॉन्ड ऑर्डर बताइए कितना हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर पे बहुत सवाल है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर का पैटर्न आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिए बच्चों। N2+ है तो N2+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 13 हो जाता है, इसमें 13 होता है। तो देखिए हम आपको पीछे बता चुके हैं, एक बार हम आपको टेबल फिर से दिखा देते हैं। ये वाला जो टेबल था बच्चों, हाँ यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का टेबल बताया था कि 13 के लिए क्या है, 14 के लिए क्या है, 15 के लिए क्या है। सबका एक बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए तो कितना है। ठीक है, एग्जाम में आपको इसी टेबल से एकदम समझिए कि ब्रह्मास्त्र है टेबल, इसी टेबल से सारा काम हो जाएगा। ये जो टेबल है ना अकेले का सारा क्वेश्चन आपका करा देगा, कुछ भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए 13 के लिए बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, 13 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.5 हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। ठीक है, 13 के लिए आपका क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उस टेबल की हेल्प से ही बना है। आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके वो टेबल का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आपके पास वो टेबल रहना चाहिए। ठीक है, 2.5 होता है। अगला क्या है, हाईएस्ट साइज क्या, कहाँ गया यार, हाईएस्ट साइज क्या है, सबसे बड़ा साइज क्या है इसमें से बताइए। आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी सवाल, हाईएस्ट साइज क्या है बता दीजिए। फ्लोरीन है, Na+ है, Fe का मतलब क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है बच्चों, तो आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26 होता है। ठीक है, 26 होता है बच्चों। तो Fe- कितना होगा, ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। देख लीजिए बच्चों सभी लोग, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाना चाहिए। तो सबसे हाईएस्ट जो आकार होगा, सबसे हाईएस्ट साइज होगा बच्चों, आपका क्या होगा, डी आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम लोग का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। टोटल 21 क्वेश्चन का सीरीज था जो केमिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट छोड़ दीजिए। साथ ही साथ स्टडी विद रितेश ऐप को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग के साथ जुड़िए। इस तरह का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आते रहेगा। ठीक है, जैसे आज का क्वेश्चन में जो है अलग अलग क्वेश्चन का हम लोग सीरीज में देखें जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए आती भी रहेगी। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे, धन्यवाद। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग के वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लाइक कीजिए, काफ़ी ज़्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग के लाइक से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने का, ऐसे आप लोग के लिए लाने का। ओके बच्चों, बाय।